भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों आज की बात बहुत अहम है और हम सब के लिए बहुत फ़ायदे वाली है। तो आज की बातें पूरी ज़रूर सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये अहले हदीस के एक आलिम हैं, इनकी छोटी सी बात सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस्लाम 360 को पहले डिलीट कीजिए। ये एक मोबाइल पर एक ऐप आता है इस्लाम 360, बहुत काम का ऐप था। इसमें हदीस की किताबें भी थीं, कुरान की कई तफसीरें भी थी और कई मोतबर उलमा से तस्दीक कराने के बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया था। मगर कहते हैं ना कि हर चीज में जब तिजारत होने लगती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब इस ऐप के बनाने वालों को यह लगा कि साहब हम सिर्फ अहले हदीस को और सही कुरान और सुन्नत पर को मानने वालों को थोड़ी हमें ये ऐप चलवाना है, हमको तो सारे लोगों को चलवाना है। तो साहब इसमें राफिजियों की तफसीर भी आ गई, इसमें बिदतियों की तफसीर भी आ गई। भाई अहले हदीस के कई उलमाओं का ये कहना है कि ये इस्लाम 360 ऐप जो है इसे डिलीट कर दो। तो अब इस ऐप के बारे में बहुत से मुसलमान भाई जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं कि इसमें क्या है और इसे डिलीट करवाना क्यों चाहते हैं। भाई देखिए, इस ऐप में सबसे पहली बात यह है कि बहुत चीज़ें मौजूद हैं। भाई कुरान पाक तो है ही, हदीस की मेन सारी किताबें मौजूद हैं ही, वो भी तर्जुमे के साथ। अब खूबी इसमें यह है कि आप कुरान खोलेंगे और आप किसी आलिम का तर्जुमा देखना चाहें कि इस आयत का तर्जुमा फ़ला आलिम ने क्या किया है, तो आप उनका भी तर्जुमा पढ़ सकते हैं। अगर आप उनके तर्जुमे में अल्फाज में कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप फ़ौरन बटन दबाइए, दूसरे आलिम साहब का तर्जुमा उसी आयत का आपको आ जाएगा। इसी तरह दसियों आलिमों ने कुरान पाक का तर्जुमा किया है और उन सब का तर्जुमा कुरान पाक में मौजूद है। आप जिसका चाहें उसका तर्जुमा देख सकते हैं, वो किसी भी फ़िरके का कोई भी आलिम हो, सारे फ़िरकों के आलिमों के तर्जुमे मौजूद हैं। यहाँ तक कि शिया हजरात का भी तर्जुमा मौजूद है। इसमें और खूबी क्या है मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनका कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बहुत से ऐसे हैं। अब इस ऐप में खूबी ये है कि जब आप कुरान खोलेंगे फिर आप चाहें तो खुद पढ़िए, और अगर आप कोई अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर आप अटक रहे हैं, तो आप प्ले वाला बटन दबाइए, तो इस कुरान को कारी साहब खुद पढ़ेंगे। तो भाई जब कारी साहब पढ़ देंगे तो आप उसको याद कर लीजिए। आम आदमी इस तरह से कुरान पढ़ना सीख सकता है, वो भी किसी सेलेक्टेड कारी साहब नहीं। आप जिस कारी साहब से कुरान सुनना चाहें वो कारी साहब इसमें मौजूद हैं। लगभग दसियों कारी की तिलावत इस ऐप में मौजूद है। तो इससे देखा जाए आम आदमी को तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है भाई, कि जो लोग कुरान ठीक से पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो प्ले वाला बटन दबाएं और आराम से कुरान पहले सुने और फिर अपनी ज़ुबान से दोहराएं। तो इस तरह से अगर वो महीना 2 महीना कर लेंगे तो उनका कुरान पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, आप अगर तर्जुमा सुनना चाहें तो भाई उसमें आलिम साहब तर्जुमा भी उर्दू में पढ़ रहे हैं। जो लोग उर्दू पढ़ने में कमज़ोर हैं तो जब वो हर बार किसी का उर्दू पढ़ता हुआ सुनेंगे तो उनको भी पढ़ना आ जाएगा। इसी तरह हदीस की जो किताबें हैं, तो आप चाहे तो अरबी सुनिए, चाहे तो उर्दू सुनिए, चाहे तो खुद पढ़िए। कहीं पर पढ़ने में अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई अल्फाज याद नहीं आ रहा है, तो आप फ़ौरन प्ले वाला बटन दबाइए और उसमें आलिम साहब खुद पढ़ेंगे, तो आप उसे दोहरा लीजिए। तो इससे देखा जाए आम आदमी का पढ़ना दुरुस्त होगा। जिस काम में थोड़ा बहुत अगर डेली प्रैक्टिस की जाएगी तो ऑटोमेटिक उसमें सुधार आना ही आना है इंशाल्लाह। और खूबी क्या है इसमें खूबी ये है कि अगर आप चेक करना चाहें कि पूरे कुरान में अल्लाह पाक ने नमाज के बारे में कितनी जगह पर जिक्र किया है, रोज़ा के बारे में कितनी जगह पर जिक्र आया है, माँ बाप के बारे में कितनी जगह पर जिक्र आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ऐ ईमान वालो, ये कितनी बार अल्फाज आया है,
अगर ये चेक करना आप चाहें तो आप कुरान पे जाएंगे और फिर उसमें आप लिख देंगे नमाज। तो नमाज के बारे में पूरे कुरान में जितनी जगह पर आयतें आई हैं वो सारी आयतें आपके सामने होंगी पूरे कुरान से। आप रोज़ा लिख देंगे तो पूरे कुरान में जितनी जगह पर रोज़ा का जिक्र आया है तो वो सारी आयतें आपके सामने होंगी। अगर आप माँ बाप के बारे में जानना चाहें तो माँ बाप के बारे में जितनी जगह पर पूरे कुरान पाक में आया है आप माँ बाप लिख देंगे तो फौरन सारी आयतें आपके सामने होंगी। इसी तरह अगर आप शिर्क लिख दें तो पूरे कुरान में शिर्क से मिलती जुलती जितनी आयतें हैं वो सारी आयतें आपके सामने होंगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आम आदमी हो या कोई आलिम हो, अगर कुरान में कोई चीज़ ढूंढनी है तो कुरान से जल्दी इस ऐप में आप ढूंढ सकते हो। भाई कुरान पलटने में ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा, इसमें आप फौरन वो बुनियादी अल्फाज लिखिए और वो सारी आयतें आपके सामने होंगी। दूसरी चीज़, अगर कोई आलिम साहब बता रहे हैं कि सूरे आल इमरान आयत नंबर 52 पर ये लिखा हुआ है, आप इसको खोलिए, कुरान खोलिए और फिर उसमें सूरत सेलेक्ट कीजिए। सूरत सेलेक्ट करने के बाद आप आयत नंबर डाल दीजिए, फौरन वो आयत आपके सामने होगी। आप अगर पढ़ना चाहें तो खुद भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखा जाए इस ऐप में आम आदमी के लिए बहुत ही आसानी है, आलिमों के लिए भी आसानी है। लेकिन आलिम लोग चलो भाई मदरसे में ही वो ढेर सारा पढ़ाते हैं तो उनको आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। इस ऐप को आम आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी ये अहले हदीस के उलमा कहते हैं इस ऐप को डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर दें भाई? डिलीट करवा क्यों रहे हैं? आप लोगों को शायद पता हो या कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। डिलीट इसलिए करवा रहे हैं कि देखिए इस ऐप में कुरान का तर्जुमा लगभग 10-15 आलिमों का मौजूद है। हर फिरके से जो बड़े बड़े आलिम हैं उन सब का तर्जुमा इस ऐप में मौजूद है। अभी जल्दी ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तर्जुमा आ गया है। इंजीनियर की भी तफसीर ऑडियो में आ गई है। तो इंजीनियर की तफसीर आने से अहले हदीस को दिक्कत होने लगी कि यार जो है बताओ इनको कुरान भी नहीं आता और इनका जो है तर्जुमा इसमें ऐड कर दिया गया, तो इसलिए इस ऐप को डिलीट ही कर दो। तो भाई मेरे ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। जहाँ पर 12-15 आलिमों के तर्जुमे मौजूद हैं उसमें अगर इंजीनियर भी आ गए हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी को इंजीनियर से इख्तलाफ है तो इंजीनियर की तफसीर वो ना सुने, किसी और की सुने। भाई आप अपने आलिमों की सुनिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि छुरी से कभी कभी उंगली भी कट जाती है तो क्या छुरी को फेंक दोगे? भाई छुरी से सब्जी काटी जाती है ना, लेकिन कभी कभी उंगली कट जाती है तो क्या छुरी को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। भाई मोटरसाइकिल से कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, तो क्या मोटरसाइकिल अपनी जो है किसी को दान में दे दोगे? नहीं दोगे। भाई इस मोबाइल से बहुत से लोग जिनाकारी वाली बातें भी करते हैं, तो क्या मोबाइल को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। तो भाई बात यह है कि अगर आपको किसी से किसी मसले पे इख्तलाफ है तो आप उनकी ना सुनिए भाई, जो और 10-15 आलिम हैं आप उनकी सुनिए। कुल मिला के इस ऐप से आम आदमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है और इस ऐप के यूज़र करोड़ों में हैं और ये ऐप डाउनलोड करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो ये बताइए भाई, जब कुरान पढ़ना आसान हो रहा है, उर्दू पढ़ना आसान हो रहा है, फिर भी आप डिलीट करवा रहे हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो मुसलमान इस ऐप को अगर 2-4 महीने चला ले तो उसका अरबी पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा, ज़रूर दुरुस्त होगा। तो भाई ये आलिम साहब कहते हैं डिलीट कर दो, लेकिन मैं इसे डिलीट करना दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि यार ये जो है बहुत थोड़ी सी जगह लेता है मोबाइल में। हम मोबाइल में बहुत सी चीज़ें भरे रहते हैं, तो इसे भी एक किनारे रखें। भाई जब कभी ज़रूरत हो कुरान खोलिए और आप तिलावत कर सकते हैं।